हेलो ब्लाइंडर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हर रोज़ मार्केट ओपन होने से पहले आपके लिए लाता हूँ गोल्ड के बायस, गोल्ड के लेवल्स, गोल्ड के एंट्री पॉइंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के क्या बायस हो सकते हैं, कहाँ से एक अपनी अच्छी ए प्लस सेटअप के साथ एंट्री हो सकती है। तो देखो, सबसे पहले जो कल मैंने ट्रेड्स बताई थी, जिस हिसाब से मैंने सिनेरियो बताया था और बायस बताए थे, क्या एग्जैक्ट मार्केट ने वैसा किया, क्या ट्रेड मिली, उनका रिव्यू करेंगे और फिर अपन जो कल के बायस होंगे उन पे बात करेंगे। अभी मार्केट में जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, बहुत लोग कंफ्यूज है बायस अप के हैं या डाउन के हैं। आप भी होंगे। तो इस वीडियो के बाद ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपके अंदर, सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। और मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब पे कि 22 पे लेक्चर लाओ, 22 पे लेक्चर लाओ। तो कल मॉर्निंग में 22 का लेक्चर अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हो। फर्स्ट पार्ट अपलोड होगा 22 का, जिसमें मैं कोई तुम्हें 10 चीज़ नई नई नहीं बताने वाला। मैं जो बेसिक चीज़ तुमने सुनी है मैं वही बताऊंगा। ऑर्डर ब्लॉक, एफिजी और मिटिगेशन ब्लॉक। मैं कोई प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह नहीं बताऊंगा उसमें, ये लगा दो वगैरह वगैरह वगैरह, सब बकवास है। जितना तुम ज़्यादा लगाओगे, जितना तुम ज़्यादा सीखोगे, रिजेक्शन ब्लॉक वगैरह वगैरह, प्रीमियम डिस्काउंट, उतना कन्फ्यूज़न होगा। जितना सिंपल रखोगे ना, उतना तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। तो मैं उसमें मेन चीज़ फोकस करूँगा। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कौन से ओबी वैलिड होते हैं और क्यों जो बीच के ओबीज होते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ 4 आवर में अभी आपको। ये 4 आवर का ओबी क्यों टूटा और ये क्यों वर्क किया, जब ये तो स्ट्रोंग है क्योंकि इसकी एक बार एफईजी टेप हो चुकी है। तो फिर स्ट्रोंग तो ये हुआ ना, ये क्यों ब्रेक हुआ। फिर सेम सिनेरियो यहीं पे, ये ओबी क्यों ब्रेक हुआ। चलो कुछ बोलेंगे इंटरनल है, तो ओवरऑल ये रहा एक्सटर्नल। इसके इनसाइड में फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल, फिर भी ये ब्रेक हुआ ना इंटरनल तो। और ये वैक क्यों किया, जबकि इसकी एफईजी टेप है, तो वैक तो इसे करना चाहिए ना। तो क्यों होता है और किस सिचुएशन में होता है। सेम यहाँ पे क्या करता है मार्केट, ये जैसे ओबी बना था, मैंने मंडे एनालिसिस वीडियो में बताया था शायद कि ये ओबी वह कर सकता है यहाँ पे। बट ये इसने क्यों नहीं किया था, जो करंट डे था ओपनिंग उसने लो लिया था और फिर अपसाइड निकल गया था। इफ़ वो लो नहीं लेता, इसका प्रीवियस डे का लो नहीं लेता और एफईजी टेप करता 4 आवर की, जैसे एक कैंडल यहाँ पे एफईजी टेप करता, तो ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी डन थी। बट मार्केट ने पहले स्वीप किया और फिर 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट विद एमएसएस के साथ में अपसाइड निकलेगा। तो उसका मैंने सिनेरियो बताया था, ऐसा होता है तो ये वॉल्यूम बैलेंस से रिस्पेक्ट ले सकता है। और जैसा बोला वैसा ही हुआ, वॉल्यूम बैलेंस से इसने रिस्पेक्ट ली, रिजेक्शन लिया और नीचे कहाँ तक, एक रिजेक्शन सॉरी एक रिजेक्शन के साथ में ओबी और एफईजी बनाया मार्केट ने। जो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मार्केट क्या कर सकता है, चलो वो तो जो मैंने अभी बताया वो 22 के लेक्चर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे 22 को फाइंड करना है डेली और कैसे एक अच्छी ट्रेड ले सकते हो। आपको अगेंस्ट के दोनों साइड के पीओआई मार्क नहीं करने, आपको एकदम क्लियर रखना है कि मेरे 22 अपसाइड गए तो बस मैं अपसाइड के पीओआई देखूंगा। जो सेलिंग के पीओआई मिल रहे हैं मेरे को, ये सब बेकार है, मैं इन्हें मार्क ही नहीं करूँगा। मैं सीधे लिक्विडिटी मार्क करूँगा। और मैं कब लिक्विडिटी मार्क करूँगा और कब मैं ओबी से ओबी मार्क करूँगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कल मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगा। देखो, कल मैंने बताया था जब मैं वीडियो बना रहा था, ये वीडियो ये कैंडल थी, तो यहाँ पे एक ओबी और एफईजी बन रहा था। बट यहाँ से मैंने कहा वॉल्यूम बैलेंस से रिस्पेक्ट लेता है मार्केट और यहाँ पे एक 4 आवर का पीओआई बनता है और ये ब्रेक होता है। ये जो पीओआई है ये ब्रेक होता है, इस पीओआई से रिजेक्शन लेके ये एफईजी को टेप करता है। यहाँ जो 4 आवर का जो ओबी बन रहा है उसकी एफवीजी को टेप करके 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट दे विथ एमएसएस, तो आप एक ये एंट्री यहाँ तक तो फर्स्ट टीपी रखना ही रखना और सेकंड टीपी ये रख सकते हैं और फिर इसके नीचे ये ओवरऑल लिक्विडिटी दी। बट मार्केट ने क्या किया, ये जो इंटरनल ओबी था मैंने इसको मार्क नहीं किया था। क्यों मार्क नहीं किया था, क्योंकि मेरे लिए ये लिक्विडिटी थी। मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में भी मॉर्निंग में अपलोड कर दी थी इसकी पिक कि ये मेरे लिए लिक्विडिटी है, वर्क करेगा तो मेरे लिए ये वो भी वर्क करेगा। बट मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी और फिर अपसाइड निकल गया। जैसे न्यूज़ थी आज, तो न्यूज़ के अंदर सीधा इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। और यहाँ पे एक 1 आवर का पीओई है, वहाँ से रिस्पेक्ट ले रहा है अभी फ़िलहाल मार्केट।
तो जो 4 आवर सिनेरियो बताया था ओबी और एफईजी बनेगा, एग्जैक्ट मार्केट ने 4 आवर ओबी और एफईजी बनाया, बट वहाँ पे उसको रिफाइन करते हैं तो कोई 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो एकदम सीधा टूट गया, डायरेक्ट उसको ब्रेक कर दिया गया मार्केट के। तो अब क्या हो सकता है, क्या मार्केट ये ओबी बनाएगा, ये लिक्विडिटी लेगा, या फिर ये ओबी बने ही नहीं जहाँ पे ये अभी है। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, कल के ओबी और एफईजी को। देखो जो सुबह 1 आवर का ओबी टेप नहीं हुआ था वो अभी टेप हुआ है, रिस्पेक्ट ले रहा है, वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो क्या मार्केट ये लिक्विडिटी ले लेगा, और लिक्विडिटी लेते टाइम ये ओबी बने ही नहीं 4 आवर का ओबी और एफईजी, तो फिर क्लियर है ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर 4 आवर का ओबी बन गया, ओबी और एफईजी बन चुका है, जैसे अभी 3 घंटे में वैसे देखे तो, और ओबी और एफईजी क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, तो फिर मार्केट क्या एफईजी को लेके निकलेगा या ओबी को लेके निकलेगा, फिर ये लिक्विडिटी और फिर ये लिक्विडिटी या फिर ये लिक्विडिटी, या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, तो देखते हैं। चलो डेली में देखो कन्फ्यूजन कैसे है। अगर तुम देखो 24 जून से देखो तो मार्केट एक रेंज में ही है। वैसे डेली में देखोगे अपसाइड जा रहा है, डेली के पीओआई से रिजेक्शन नीचे आ रहा है, ये एक डेली का पीओआई है जिसमें पहले एफईजी से इसने रिजेक्शन लिया, लास्ट पीओआई टेप किया था, फिर यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस के साथ में 4 आवर पीओआई था, वहाँ से रिजेक्शन लिया, अपसाइड गया, फिर यहाँ पे एक लास्ट जो ओबी था वहाँ से रिजेक्शन ले रहे, जो लास्ट ओबी उसकी एफईजी टेप करके अपसाइड रिजेक्शन लिया। इसको मैं एक बार हाइड करता हूँ इनको, ड्राइंग को। तो कन्फ्यूज़न है, अगर इसको जानना होता तो ये अपसाइड निकल जाता, या फिर नीचे आना होता तो ये लिक्विडिटी डन कर देता, बट मार्केट कैसे भी नहीं कर रहा। अभी डेली के अंदर सपोर्ट में देखें तो ये डेली है, ये एक ओबी इसके सपोर्ट में है यहाँ पे ओवरऑल। दूसरी चीज़ सेलिंग के लिए एक वॉल्यूम बैलेंस है, और अपसाइड के लिए ये डेली है, बट डेली का पीओआई कितनी बार टेप हो चुका है, एफईजी एक बार, वॉल्यूम बैलेंस 2 बार, 4 आवर 3 बार, 3 टाइम्स ये टेप हो चुका है। और अगर इसको जानना होता तो ये निकल जाता ना, और वीक के हिसाब से देखे, बट वीक के हिसाब से जो प्रीवियस वीक था उसका लो ले लिया, तो फिर इसके हिसाब से देखे तो फिर ये लिक्विडिटी, तो कन्फ्यूज़न है ना। तो देखो ओवरऑल जब क्लियर बाइस कैसे होंगे लॉन्ग टर्म के, वो अगर ये वीक डाउन साइड क्लोजिंग देता और ये वॉल्यूम बैलेंस क्रिएट हो गया 2 दिन में, तो फिर ये लिक्विडिटी टारगेट रखना है। बट अपन 2 दिन वेट नहीं करना, डेली ट्रेड करना है, तो बाइस तो पता करना पड़ेगा, फाइंड तो करना पड़ेगा। वॉल्यूम बैलेंस से कल रेस्पेक्टली रिजेक्शन लिया, डाउन साइड क्लोजिंग 4 आवर में चलता है। 4 आवर में देखो सेलिंग के पीओआई टूट रहे हैं, क्लियर हो रहा है साफ साफ, लिक्विडिटी भी ले सकता है मार्केट। मैं ड्राइंग को लेके आता हूँ, ये लिक्विडिटी डन, फिर ये डेली की डन, और ये डेली की भी डन हो सकती है, और फिर यहाँ पे जो ओवरऑल है वो लिक्विडिटी यहाँ पे डन होके ये डेली का हो भी, यहाँ तक इजीली जा सकता है मार्केट। बट अपने को कल के बाइस फाइंड करने, अभी लॉन्ग टर्म में नहीं जाना। तो देखो मार्केट ये 4 आवर पीओआई बनाता है, और एक ये एफईजी चल जा, ये एफईजी क्रिएट होती है यहाँ पर। तो मार्केट क्या कर सकता है, फर्स्ट सिनेरियो अपना यहाँ से जो 1 आवर वहाँ से रिजेक्शन ले, मार्केट आए नीचे, यहाँ से एफईजी से या तो डिस्प्लेसमेंट दे 15 मिनट में विथ एमएसएस, लास्ट पीरियड टेप 15 मिनट का, सीधा टारगेट रखना ये लिक्विडिटी आपको। इफ़ वो एफईजी से रिजेक्शन ले, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, ओबी पे आए, ओबी टेप 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विथ एमएसएस, लास्ट पीरियड टेप 15 मिनट का, सीधा टारगेट रखना है ये लिक्विडिटी। बट मार्केट ऐसा करे ही नहीं, ये ओबी और एफईजी बने ही नहीं, तो क्या करना है आपको। तो देखो ये ओबी और एफईजी ना बने, इसके साथ में एक 1 आवर का बन चुका है, ये 1 आवर का ब्रेक हो जाए, मार्केट क्या करे यहाँ से आए, ये ब्रेक कर दे 1 आवर का, और यहाँ पे एक नया 1 आवर का पीओआई बन जाए सेलिंग के लिए, और या फिर ये यहाँ से आए, आते आते
इसको टैप कर दे यही कैंडल और यहाँ पे एक 4 आवर का पी बना दे। अगर यहाँ पे 1 आवर का पी भी है और यहाँ पे 4 आवर का पी भी है तो आपको क्या करना है, 1 आवर हो तो वही सेम सिनेरियो ओबी पे जाए, 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विद एमएसएस, ये रिवर्सल है तो आपको 15 मिनट का इसमें एमएसएस देखना है डिस्प्लेसमेंट के साथ में। और यहाँ पे 4 आवर का हो तो ऑफकोर्स 15 मिनट का ही देखना है उसमें विद एमएसएस, 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट, एमएसएस, लास्ट पे टेप, फर्स्ट टारगेट ये लिक्विडिटी और सेकंड ये ओबी। और जिस हिसाब से अगर ये सेलिंग आए और इस स्विंग में कोई अच्छा खासा बड़े टाइम फ्रेम का मतलब 4 आवर का पीओआई बन जाए, इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, ये ओबी इतनी रिस्पेक्ट देगा बस टेप हो, यहाँ पे कोई 1 आवर या 4 आवर की एफईजी हो, टेप करेगा सीधी ये लिक्विडिटी हंट करेगा। तो इस स्विंग में एक अच्छा खासा पीओआई बन जाए 4 आवर में तो आपको यहाँ पे कट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसमें फियर हो तो वो कट कर सकता है, अपने टीपी को सेफ रख सकता है और फिर वापस एंट्री बना सकता है एफईजी पे जाके। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आए, सेम सिनेरियो यहाँ से मैं बता देता हूँ, मार्केट आए, टेप करे इसको, यहाँ पे एफईजी 4 आवर की, उसमें 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विद एमएसएस, लास्ट पे टेप, सीधी लिक्विडिटी, वहाँ पे एक सेकंड एंट्री जो वापस बन सकती है, सेकंड ट्रेड। देखते हैं फिर मार्केट क्या कर सकता है। मिलते हैं जल्दी, बेहतर होने पे ध्यान दो।